हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हिंदी ए का 2022 का क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का जो सही विकल्प देखना है, यहाँ पर ये गद्यांश को पढ़ के ही करना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पहला है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या है। तो आपको यहाँ बगल में आंसर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर देख के आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हिम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम पढ़ देते हैं कि जनमत की उपेक्षा करके करके जाने वाले आदमी दुनिया का असली क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताकत। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। ठीक है, तो ये बताना है किस तरह का आदमी होता है। ये हो जाएगा डरपोक। ठीक है, जनमत शब्द कौन समास है। तो जनमत जो शब्द है ये द्वंद्व समास है। ठीक है, आस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है। तो ये हो जाएगा साधारण जीवन का काम है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग पद्यांश में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ है इसको पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग नीचे में क्वेश्चन जो है इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 6 नंबर में कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली मिली वरना जीवन भर क्या। ठीक है, तो ये बताना है कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देख के बना लेंगे। दूर तलक किसकी गाथा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि दूर तलक किसकी गाथा है। ठीक है, नील गगन का शब्द क्या होगा। नील गगन का शब्द क्या होगा ये बताना था। ठीक है, खिलता फूल का क्या हो जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शशि। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आंसर भी दिया, आंसर भी आप देख के याद कर सकते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं और माँ भोजन बना रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन अकर्मक है। ठीक है, तो अकर्मक बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करता एक ये नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो वह रोटी खा रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर पता चल रहा है और ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। ठीक है, सकर्मक। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है। तो दूसरा हो जाएगा आचार्य। ठीक है, निम्न में कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत को हम लोग और क्या बोलते हैं, सफ़ेदी, और क्या उजला और सफ़ेद। तो क्या नहीं होगा वो बताना है, श्याम। तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद नहीं होगा। आजीवन आजीवन कौन समास है। यहाँ देखना है कि पूछा जा रहा है कौन सा समास है, ये आपको बता देना है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है। ठीक है, किस तरीके का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल है, क्या है, सारा आंसर दिया है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाक्य है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, विद्यालय घर के है, सही अवय पद चुनकर भरना है। तो निकट है, दूर है, दूरी है, सटा है। तो निकट, तो विद्यालय घर के निकट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 3 प्रकार के। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ने के बाद इसको आंसर करना। पशु पद्यांश के कवि कौन है वो बताना है। फसल किसका जादू है और फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका रूपांतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ से गद्यांश से, इसको पढ़ के हम लोग कर लेंगे। कि सूरदास की काव्य भाषा है। तो सूरदास की काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा। ठीक है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। तो गोपियों ने उद्धव को बिकल बिकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता का है वो बताना है। ठीक है, तो ये उत्साह का है। फिर से यहाँ दिया हुआ है पैराग्राफ, लेकिन ये जो गद्यांश है ना ये क्या है, बुक चैप्टर से है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो भी क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका बताना है कि ये स्वयं प्रकाश है। हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा।
तो ये बताना है, ठीक है। तो पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ये अच्छा नहीं लगा। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो ये तो हम लोग का कैप्टन था। कैप्टन क्या काम करता था? तो ये चश्मा बेचता था, ठीक है। ये हो गया कुछ क्वेश्चन का आंसर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव में। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो ये बताना है किस तरीके का पाठ है। तो आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, ठीक है। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो मंझले हो जाएगा, ठीक है। क्या में हो जाएगा? मंझले। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिस दिन उनका बेटा मरा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है। अभी भी कुछ बचा हो, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। फिर से जो गद्यांश ऊपर में दिया है उसको पढ़ के 37 से आगे क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताना है, तो हो जाएगा शिव पूजन सहाय। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों तेल को हम लोग कड़वा तेल बोलते हैं, ठीक है। कड़वा होता है इसलिए। लेखक की माँ काजल कहाँ लगती थी? ठीक है। तो लेखक की जो माँ है काजल कहाँ लगाती थी वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभि और लीलार में, ठीक है। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूजी के गोद में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ के फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भरता का अर्थ बताना है कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग आत्मनिर्भर बोलेंगे, ठीक है। खोज के बताना है। अगला क्वेश्चन है स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं? तो ये बताना है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष देना है आपको, ठीक है। रिक्त स्थान को पूर्ति अवयव पद से करना है कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है, तो एवं या और भर सकते हैं। अनुराग सच बोलता है, सदा सच बोलता है, ठीक है। अवयव का 100 उदाहरण परिचय दें, यानी उदाहरण देख के इसको परिचय लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख के आप लिख सकते हैं। माता पिता का समास विग्रह कर बताना है, ठीक है। नाम लिखना है कौन सा समास है। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर अथवा क्वेश्चन था कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये भी आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा ये बताना है, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन था कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, तो बताना है कौन कौन से लोग थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है, यह कहा गया है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया, यानी क्या क्या कोशिश किया, वो सारा चीज़ बताना है, ठीक है। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है, यानी जो छात्रावास में आपके भाई रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, और उसको बताना है कि किस तरीके से समय का सदुपयोग करके वो अच्छा से अपना भविष्य संवार सकता है, ठीक है। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने हेतु अपने जिला के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रहा है, तो इसको रोका जाए, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे क्या लिखना है? निबंध लिखना है। मेरा भारत महान, ठीक है, बिरसा मुंडा, या हम लोग पास में जीवन परिचय, देशभक्त का कार्य या सामाजिक दायित्व उदाहरण पे, ठीक है, संकेत दिया हुआ है यहाँ पर। तो 2 चीज़ दिया है, दोनों में से किसी एक पे लिखना है। बिरसा भगवान पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद करना है बिरसा मुंडा और मेरा भारत महान, ये दोनों पे तैयार करके जाएंगे, ठीक है आप लोग। तो बाकी ये सारा क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको सारा चीज़ बता दिए, ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ठीक है, अच्छे से याद करके जाएंगे। और 2022-24 का भी बता दिए, और जो अगला जो क्वेश्चन बनेगा 2026 जैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैच करता है, रिपीट भी करता है,
बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अभी गए नहीं है, ठीक है, 10th क्लास, तो कैसे मालूम चल गया कि अब फ़ायदा है या नहीं है। अभी इंतज़ार कीजिए, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन को तैयार करके रखिए, जैसा बताया जा रहा है वैसे करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि